टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। लखनऊ में आज सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने प्रेस वार्ता की। 31 दिसंबर, आपको बता दें कि 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सहकारिता का आयोजन, युवा सहकार सम्मेलन 2025 का आयोजन, पहली बार कॉर्पोरेटिव एक्सपो 2025 का भी आयोजन और राजधानी स्थित आईजीपी में होगा 10 दिवसीय आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में करेंगे उद्घाटन और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु रहेंगे मौजूद। और साथ ही बनाई सहकारी नीति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और असीम अरुण आदि भी होंगे शामिल। कॉर्पोरेटिव एक्सपो में लगेंगे ढेर सारे उत्पादों के स्टॉल। सहकारिता ओडीओपी ग्राम समूह के उत्पाद होंगे प्रदर्शित। यह हमारी सदस्यता अभियान इसमें युवा रहेंगे जो कोऑपरेटिव क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं, जो पैक्स के हमारे युवा अध्यक्ष हैं, 35 साल से जिनकी कम उम्र है, या हमारी सदस्यता अभियान में सहकार सारथी लगे थे जिनकी 35 साल से कम उम्र है, या हमारे जो नए सदस्य बने हैं जो 35 साल से कम हैं, इनको अच्छे युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा हैं और हाईली क्वालिफाइड हैं, दक्ष हैं, उनको हम कोऑपरेटिव में विभिन्न स्थानों पर इनको पहले कह रहे हैं कि हम उनको इकट्ठा किया, सदस्य बनाया, उनको सहकारिता की कुछ जानकारी देंगे, फिर ये आगे चलकर इस सहकारिता के ध्वजवाहक बनेंगे। यही सहकारिता के आंदोलन को गति देंगे और सहकारिता को यहाँ नया जीवन प्रदान करने का काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल वही तरीका है जो सहकार सारथी यानी सहकारी मित्र। कोऑपरेटिव एक्सपो का जो फर्स्ट टाइम आपने ये जो एक अच्छा सा प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको क्या थोड़ा मंडल स्तर पर भी एक्सपो, मतलब अभी तो प्रदेश स्तर पर ही है, अभी क्षमता हमारी उतनी बड़ी नहीं है, जब बढ़ जाएगी तो वो भी करेंगे, मंडल के जिला तक ले जाएंगे, लेकिन अभी पूरी क्षमता बढ़ने दीजिए, अभी थोड़ा सा अभी थोड़ा समय तो लगेगा उसमें। एक अभी विचार के रूप में है और इसको धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने कभी सोचा था कि बलरामपुर में एक जिला सहकारी बैंक खोलें, तो अब धीरे धीरे वो मूर्त रूप ले रहा है, बजट भी उसके लिए मिल गया है, अब उसके लिए आगे कार्रवाई, उसकी समिति बन गई है, जो बॉडी बन गई है, तो इस तरीके से समय थोड़ा सा लगता है। मुझे लगता है कि साल 2 साल तो इसमें समय का लग ही जाए। चुनाव के समय भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, मतलब जितना भी समय लग जाए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हो जाए। लेकिन एक तो नई चीज है कोऑपरेटिव में, और गलत तरीके से कर दो तो फिर आप लोग भी उसमें कमियां निकालने का काम करेंगे, तो इसलिए नियम कानून को देखते हुए हम बिल्कुल कोई कहने की वजह ना रहे, तो ऐसे तरीके से करेंगे और निश्चित रूप से, लेकिन जब व्यवस्थित बन जाएंगे तो फिर वो चीजें होके रहेंगी। इतना है। सर, मेरा एक सुझाव था कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में एमबीए एग्री बिजनेस का एक कोर्स चलता है, जिससे क्या उन बच्चों को भी आपके सहकारिता से कोरिलेट करके उनको इंटर्नशिप करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, क्या एक सहकारिता विभाग में ही उनको एक ऐसा प्लेस दिया जाए जिससे वो इंटर्नशिप करें और इससे एक नए उस पर आगे बढ़ सकें? जी, वो बिल्कुल सही है। यह इसके और आगे की बात करें, कल माननीय मुख्यमंत्री से मैं चर्चा करूंगा कि हमारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसमें भी सहकारिता को एक विषय के रूप में जोड़ा जाए। तो इस तरीके से जैसे एनसीईआरटी में उन्होंने जोड़ा हुआ है, एससीईआरटी में भी इस विषय को एक जोड़ा जाए, और साथ ही साथ हम वहाँ से जब बीज पड़ जाएगा सहकारिता का, तो उसके बाद इन लोगों को ये सहकारी विश्वविद्यालय से जो जुड़ा हुआ हमारा यहाँ का महाविद्यालय होगा, तो उसमें इस प्रकार की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें सहकारिता का सब प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी। तो उसके कारण जो प्रोफेशनल्स तैयार होके हमारी सहकारी समितियों के अध्यक्ष भी बनेंगे, सचिव भी बनेंगे, एमडीज भी बनेंगे, और बाकी जो स्टाफ जरूरत होगी वो भी यहाँ से पढ़ लिख कर जाएगा, तो वो हमारी सहकारिता को ज़्यादा मजबूत करेगी। इस तरीके की योजना है। मॉल का बजट बता दीजिए और एरिया कितना? देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत शुरुआती वो है, अभी पूरा उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि कितना एरिया वहाँ पर हो जाएगा और बजट कितना होगा, इसका एस्टिमेट भी निकाला जाएगा। बजट तो काफ़ी आ रहा है, अब उसको बजट तो उन्होंने जो बना के दिया है वो 100 करोड़ का बजट है। हाँ, लेकिन हम इसको अभी इसको मान के मत चलो, इसको हम कितना करेंगे, हमने कहा कि भाई कुछ ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम में बनाए, कितना है, तो 50 से लेकर 100 करोड़ के बीच में मुझे लगता है इसका बजट होगा। नई पॉलिसी है, मतलब कोऑपरेटिव को ई मार्केट प्लेस से कब तक लिंकेज करेंगे, या जो कोऑपरेटिव के प्रोडक्ट हैं उनको किस तरह से ई मार्केट प्लेस में प्रोवाइड किया जा सकता है, क्या किस तरह कोई लिंकेज का भी कोई प्रोग्राम है? देखिए, ऐसा है कि एक समस्या है, पहले तो
कोऑपरेटिव सोसाइटीज या बाकी कोऑपरेटिव या कृषि से जुड़े हुए लोग को यही वो नहीं था कि वो प्रोडक्ट बना सके, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम ऐसी योजनाएं और केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी ने तमाम ऐसी योजनाओं के माध्यम से उन हमारे व्यवसायियों को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सक्षम करने का काम किया है। अब उनके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनको मार्केट लिंकेज नहीं मिल रहा है, तो उस मार्केट लिंकेज को आगे बढ़ाने के लिए मेरे मन में विचार है कि एक मार्केटिंग फेडरेशन नाम की एक सहकारी संस्था का यहाँ पर गठन किया जाए और जिसके माध्यम से इनको एक मार्केट लिंकेज मिल सके। तो उसको भी हम फिर डिजिटल तरीके से भी उसको एक ई मार्केट प्लेस के द्वारा उसको एक बेहतर एक मार्केट लिंकेज देने का एक तरीका निकालने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें एक चीज और थोड़ा सा मैं बताना चाहता था, इस युवा सहकार सम्मेलन में हमने कई लोगों ने जिन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम किया है उनको सम्मानित करेंगे ही, साथ ही साथ जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बहुत अच्छा काम किया, सहयोग किया है, उसमें हमारे वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी, जिन्होंने महाराजगंज में रहते हुए कई हमारी प्राथमिक सहकारी समितियों को कायाकल्प करने का काम किया है, विशिष्ट उनका योगदान रहा है। बाराबंकी के जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने हमको कई निःशुल्क भूमि हमारी सहकारी समितियों को उपलब्ध कराने का काम किया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में भी जब रहे तो सहकारिता को वो देखते थे, तो उसमें भी उनका सहयोग रहता था। अभी वाराणसी के जिलाधिकारी के रूप में भी एक कोऑपरेटिव का एक मॉल, शॉपिंग मॉल बनाने की तरफ हम अग्रसित हैं, उसमें भी उनका अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो उनके इस सहकारिता के लिए लगाव, उनके योगदान के लिए हम उनको यहाँ पर युवा सहकार सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से सम्मानित कराना चाहते हैं। दूसरे जिलाधिकारी महाराजगंज के हैं, जिन्होंने सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा सदस्यता अभियान महाराजगंज में हुई है और ऑनलाइन सदस्यता भी सबसे ज्यादा हुई। मतलब 1,22,000 सदस्य कुल बने हैं, जिसमें 28,000 ऑनलाइन सदस्य बने हैं। जो कहते थे कि सहकारिता कुछ लोगों की जेब की सहकारिता है, आज जनता की सहकारिता हो गई। आज कोई ऑनलाइन सदस्य बनकर अपना अधिकार सुरक्षित कर सकता है। कहीं आगे आने वाले समय में सहकारी समितियों के चुनाव में वो भागीदारी कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था का हम सृजन करने जा रहे हैं, तो उसमें संतोष कुमार शर्मा जी, जिलाधिकारी महाराजगंज को भी हम सम्मानित करेंगे। जी नहीं, इसीलिए तो कर रहे हैं। फुटबॉल प्रभावित नहीं होगा, फुटबॉल और बढ़ेगा। एक उनके लिए अब मतलब एक और एवेन्यू खुल गया है। वो तो कहीं न कहीं अपने जाके जश्न मनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो हमारे युवा, हमारी माताएं बहनें और ये सब वहाँ पर आएंगे, तो वो वहाँ पर देखेंगे किस किस प्रकार के अच्छे वुलन का भी एक अच्छा कलेक्शन वहाँ होगा, वुलन क्लोथ्स का। तो वो वुलन क्लोथ्स में भी लोगों को रुचि है। इस समय ठंड भी काफी पड़ रही है, वहाँ अच्छे वुलन क्लोथ्स भी मिलेंगे। जी 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 नहीं, कुछ सहकारी प्रोडक्ट्स भी होंगे और उसके बाद बनारसी साड़ीज के लिए भी एक विशेष रूप से उसमें स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बनारसी साड़ी उद्योग प्रभावित हुआ है। जो काशी विश्वनाथ धाम बना है, तो उसके कारण वहाँ पर अब आवाजाही मतलब बाई कार लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो इसके कारण वहाँ पर थोड़ा सा प्रभावित हो गया। तो उन लोगों को हम इस नए जो कि मॉल में शिफ्ट करेंगे, जो कि ताज होटल के ठीक सामने है, डीसीडीएफ की हमारी जमीन है, उस पर एक बड़ा सा मॉल बनाएंगे और वहाँ एयरपोर्ट से भी पास में रहेगा। कोई बाहर से कोई आता बिजनेस करने के लिए, कोई बात करने के लिए, तो वहीं आया, ताज होटल में रुका, वहीं पर तो उस मॉल में अपना खरीदारी की या जो बिजनेस की डील की और उसके बाद वापस जा सकेगा। इस तरीके का हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पर ये भी B2B भी फैसिलिटेशन सेंटर भी खोलने की ऐसा योजना जी। जी, वो भी सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय है, उसके साथ हम अपने ICCMRT का संबद्धता के लिए लगे हुए हैं, संबद्धता मिल गई है और कुछ उनकी जो मानक हैं
उनको पूर्ण कर रहे हैं। उसकी जो फीस है वो भी हम जमा करवा रहे हैं, उसकी सहमति हो गई है। तो वो भी एक सहकारिता त्रिभुवनदास सहकारी विश्वविद्यालय है, उससे संबद्धता के लिए ICCMRT को हम जोड़ रहे हैं। सभी हमारे सम्मानित मीडिया बंधुओं, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज एक जानकारी छोटी सी देने के लिए मैंने आपको प्रश्न दिया है। सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के शुरुआत में 26 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा झंडी दिखाकर, बैलून उड़ाकर रन फॉर कोऑपरेशन, एक मैराथन की दौड़ का कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसके बाद उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष में कई प्रकार के कार्यक्रम किए गए, जिसमें हमारा ड्रोन दीदी का कार्यक्रम हुआ, प्रशिक्षण के उनके सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। हमारी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की AGM बहुत दिनों से लंबित थी, उसको किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहभागिता की। मीडिया के लोग भी उसमें आमंत्रित हैं। इस आमंत्रण के लिए भी मैंने आपको यहाँ पर तकलीफ दी है और आप सब लोग आइए और वहाँ पर देखिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में नई सहकारिता का उभार हो रहा है। नई सहकारिता एक नए कलेवर में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई दे। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।